और चलिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी जो है सदन की कार्यवाही पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी, लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव सभी जो जनप्रतिनिधि है वो सदन के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बीते पिछले 3 दिनों की कार्यवाही को देखेंगे तो बीते 3 दिनों की जो सदन की कार्यवाही रही है उसमें सबसे पहले शोक प्रस्ताव हुआ, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ और प्रश्नकाल जो है आज भी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई मुद्दे जो हैं वो सदन के अंदर और बाहर गूंज रहे हैं। जिन मुद्दों की गूंज पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देती थी, उन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि जो हैं वो सदन के अंदर पहुंच रहे हैं, सदन के बाहर वो बातों को रख रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि सरकार भी जवाब दे रही है। और मैया योजना को लेकर देखिए, बीते दिनों जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, चमरा लिंडा, रांची के विधायक सीपी सिंह, इनके बीच तीखी नोकझोंक भी दिखी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो बयानबाजी का दौर दिख रहा है और सदन के अंदर भी ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, देखिए आज सत्र का चौथा दिन है, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है मदन, क्योंकि प्रश्नकाल आज भी होगा, कई मुद्दे आज भी रखे जाएंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी जो है जनप्रतिनिधि अपनी अपनी आवाज उठाते नजर आएंगे। मदन, बिल्कुल, देखिए आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लेकिन आज की अगर कार्यवाही की बात करें तो सबसे पहले प्रश्नकाल होगा और उसके बाद जो है फिर जो तृतीय अनुपूरक बजट लाया गया है उस पर वाद विवाद होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है कल ही खत्म हो गई है। 2 दिनों का चर्चा था, 4 घंटे तक जो है चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया था। उसी दौरान कल मुख्यमंत्री ने अपना सरकार की तरफ से उत्तर भी रख दिया है। पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपनी बातें इस माध्यम से रखी। लेकिन प्रश्नकाल जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि सदन के लिए प्रश्नकाल महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो सुचारू रूप से कल चले और कई जनप्रतिनिधि के महत्वपूर्ण सवाल जो है सदन में आए। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि सदन में प्रश्नकाल जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। तो ऐसे में जनता से जुड़े जो सवाल हैं उसका समाधान निकलेगा, जनप्रतिनिधि जो सवाल देते हैं उसका सरकार की तरफ से उत्तर मिलेगा। तो अब देखना होगा कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष के द्वारा कौन से मुद्दे लाए जाते हैं, सरकार को किस तरह से घेरने की कोशिश होती है। तो अब इसका जो है इंतजार करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद जो है काफी शांति से प्रश्नकाल चला और पूरी तरह से सभी माननीयों का जो सवाल है वो सदन में उठे और जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने उसका उत्तर दिया। चलिए, तो महत्वपूर्ण दिन आज का भी है, बजट सत्र का चौथा दिन है और आज जो है वो प्रश्नकाल होगा। अब तक जो 3 दिनों की कार्यवाही रही है उसमें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पहली बार जो है वो सत्र चला है। हालांकि कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने जरूर नजर आए हैं, बावजूद इसके सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चल पाई है। आज पर नजरें टिकी रहेंगी कि आज किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।